हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये है प्लिंथ बीम। तो गाइस ये प्लान भी उसी बिल्डिंग का ही है जो मैं आपको सेंट्रल लाइन प्लान आपको रीड करने बताया और जो लेवल का डिफरेंस था वो मैं आपको बताया, तो वो सब एक ही प्लान है। तो ये जो प्लान है ये आरसीसी प्लान है। अब आरसीसी प्लान इसलिए है क्योंकि इसके अंदर स्टील डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये आरसीसी कंसल्टेंट है, उसके तरफ से आपको ये प्लान आपको वहां से मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप प्लिंथ बीम जो ड्राइंग है उसको किस तरीके से रीड करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे A1 A2 जो था मैं आपको बताया था, तो यहाँ पे जो A2 है उसको मैं यहाँ पे फोल्ड करके रखा हूँ ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग है ये A1 बिल्डिंग है। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, 2 लिफ्ट है, 2 स्टेयरकेस है और ये सब जितने भी है ये सब कॉलम्स है। कॉलम्स के नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं C11 C5। और यहाँ पे जो भी ये जो डबल लाइन दिख रहा है ये सब बीम का लोकेशन है, ये सब बीम का लोकेशन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बीम है ये बीम यहाँ से गई है। अब यहाँ से यहाँ पे कुछ मेजरमेंट लिखा हुआ नहीं है क्योंकि मेजरमेंट आपको आरसीसी की तरफ से नहीं मिलता है, मेजरमेंट आपको आर्किटेक्ट की तरफ से मिलता है। तो जिसके अंदर आपको सारा मेजरमेंट उसके अंदर लिखा रहेगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको कितना लेना है इस बीम के लिए। और भी जितने भी इंटरमीडिएट है, कॉलम टू कॉलम तो चलो ईजी होता है, आपको समझ में आ जाता है, लेकिन जो इंटरमीडिएट का भी बीम आ जाता है अलग, तो उसके लिए आपको लेवल्स, उसके लिए जो आपको मेजरमेंट चाहिए वो आपको आर्किटेक्ट प्लान में ही मिलेगा। तो यहाँ पे जितना भी डबल्स लाइन दिख रहा है वो सब बीम है। अब हर एक बीम का अलग अलग नाम से उसको इंडिकेट किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है PB21 यानी कि प्लिंथ बीम 21, और यहाँ पे इसका मेजरमेंट लिखा हुआ है 300 बाय 450 यानी कि इसका जो विड्थ है वो 300 का है और इसका जो डेप्थ रहेगा वो डेप्थ रहेगा 450 का। तो यहाँ पे जितना भी बीम है सबका जो डेप्थ है वो इक्वली है 450 और बस इसका जो बीम की जो विड्थ है वो कम ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 230 इसकी विड्थ है लेकिन इसका जो डेप्थ है वो 450 ही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आपको बिठाना रहता है एक्चुअल साइट पे। अब आप तो बिठा तो देंगे इसका जो बॉटम है, अब आपको स्टील बांधने की बारी आएगी, स्टील बांधेंगे। अब आपको स्टील कहाँ से मिलेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके नीचे ही आपको स्टील का पूरा डिटेल दिया रहेगा। तो ये पूरा शेड्यूल है बीम का, प्लिंथ बीम का। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हर एक बीम का जो नेम है वो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। बीम की जो साइजेस है वो साइज यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पे बॉटम्स बार में आपको स्ट्रेट बार के लिए स्ट्रेट बार क्या लगाना है और कटल्स बार क्या लगाना है, वो टॉप बार्स में क्या क्या लगने वाला है वो दिया हुआ है। और इसके अंदर टॉप बार में ओवर मिडल सपोर्ट होता है, ओवर एंड सपोर्ट होता है, उसका ये कॉलम है। और इसके बाद यहाँ पे स्टीरप्स 1 एंड स्टीरप्स 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पे स्टीरप्स 1 एंड स्टीरप्स 2 क्यों दिया हुआ है। क्या होता है कि कुछ बीम में ऐसा होता है कि एंड टू एंड जो होता है वो स्टीरप्स की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कम देता है और जो मिडल पोर्शन होता है बीम का उसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा देता है स्टीरप्स को, इसलिए यहाँ पे स्टीरप्स 1 एंड स्टीरप्स 2 लिखा हुआ रहता है। मैं आपको बता देता हूँ एक जूम करके एक वैल्यूज़ को। अब जैसे कि आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू देख रहे होंगे, तो यहाँ पे है 8 mm का स्टीरप्स आपको देना है, तो उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर वो 100 आपको देना है। लेकिन उसी तरीके से आप जब जाएंगे स्टीरप्स 2 में तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 mm का स्टीरप्स तो यूज़ करना ही है, लेकिन उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो आपको 150 लेना है। इसलिए यहाँ पे वो 2 कॉलम्स को देते हैं। इसमें बता देता हूँ कि जैसे बॉटम बार है, बॉटम बार ये बॉटम बार है और ये टॉप बार है। तो यहाँ पे आप चलो ये इजी है, बॉटम में आपको यूज़ करना है 2 बार 16 mm का और टॉप में यूज़ करना है 2 बार 16 mm का। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा +216 है ना, ये थोड़ा अलग दिख रहा है आपको। तो इसका कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। ये बॉटम में हम बॉटम में प्रोवाइड करेंगे, तो बॉटम में कटल बार होता है जो आपको पिन लगा के यूज़ करना पड़ता है। एक्चुअली ये जो वैल्यू हो उसको यहाँ पे लिखना चाहिए था इस वाले कॉलम में, लेकिन इसने लिखा नहीं है, इसको साथ में लिख दिया है प्लस करके, यानी कि 2 बार है वो 20 mm का आप प्रोवाइड तो करेंगे, साथ में आपको पिन लगा के 2 बार और यूज करना है, वो रहेगा वो 16 mm का, वो कटल बार रहेगा। जो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2+2 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 16 mm, यानी कि 16 mm का बार तो यूज करना है, लेकिन यहाँ ऊपर भी 2 बार रहेगा, नीचे भी 2 बार रहेगा और दोनों यानी कि चारों बार रहेंगे 16 mm का। तो इससे इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी उसी तरीके से दिया गया है। तो वो बीम हो सकता है ओवर मिडल सपोर्ट हो या वो बीम हो सकता है ओवर एंड सपोर्ट हो, तो उसको इसमें या इसमें देना चाहिए था, लेकिन इसमें साथ में दे दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पे प्रोवाइड करना है, यानी कि 2 बार 20 mm का 2 बार यूज करना है टॉप में और उसी में पिन लगा के आपको वहीं पे ही 2 बार यूज करना है 16 mm का।
जो उसका जो पूरा टिपिकल बीम डिटेल्स है वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे टिपिकल बीम डिटेल इसलिए दिया जाता है कि आपको किस तरीके से स्टील प्रोवाइड करना है, कहाँ पे लैपिंग देना है, कहाँ पे नहीं देना है, तो वो यहाँ पे और कितनी कितनी लेंथ तक आप ले सकते हैं, वो सारा चीज इसके अंदर आपको दिया हुआ है। इस टॉप और बॉटम को छोड़ के मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि आपको टॉप बार में अगर ओवर एंड सपोर्ट पे कोई स्टील दिखा रहा है तो आपको ये जो है ये ओवर एंड सपोर्ट पे है, तो आप कितना ले सकते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.25 L1, यानी कि इस बीम की जो लेंथ रहेगी उसका आप 0.25 करके निकालेंगे, जितनी भी लेंथ बनेगी उतना आपको यहाँ पे स्टील प्रोवाइड करना है। उसके बाद प्लस LD भी होगा, LD अलग से उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा जो डेवलपमेंट लेंथ रहता है। अब यहाँ पे जो ओवर मिडल सपोर्ट है तो यहाँ पे दिया गया, अब आपको ये कितना लगाना है वो भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे 0.3 L1 करना है। ये जो L1 की लेंथ है इंटू 0.3 करेंगे तो आपका जितना भी लेंथ आएगा वो आपको यहाँ से यहाँ तक रहेगा, प्लस इस कॉलम का विड्थ, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 0.3 L2, यानी कि अब इस बीम में आ गए ना हम, तो इस बीम की जितनी भी लेंथ रहेगी उसको आप 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी वैल्यू आएगी वो इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो जितनी लेंथ बनती है उतना लेंथ आपको कटिंग करके यहाँ पे प्रोवाइड करना है। उसी तरीके से आपको बता दूं, बॉटम बार में जो ये कटल बार यूज करते हैं, तो कटल बार आपको कितना लंबा लेना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये है L2, यानी कि बीम L2 है, तो यहाँ पे 0.1 इंटू L2 है, यानी कि 0.1 इंटू L2 का जितना भी लेंथ रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी लेंथ आएगी वो यहाँ पे लेंथ आप रखें। यहाँ पे आप देखेंगे 0.1 L2 वो लेंथ है, आपको वो लेंथ और ये लेंथ आपको माइनस कर देना है इस बीम की लेंथ से, और जितना भी आपको वैल्यू मिलता है उतना वैल्यू का आपको स्टील कटिंग करके यहाँ पे प्रोवाइड करना है पिन लगा के। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे स्टीरप्स 1 एंड स्टीरप्स का 2 देख रहे थे आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीरप्स 1 एंड स्टीरप्स 2, यानी कि एंड टू एंड जो पोर्शन रहता है बीम का वहाँ पे आपको वो हो जाएगा स्टीरप्स 1, और जो बीच का मिडल पोर्शन रहेगा वो रहेगा स्टीरप्स 2। ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे कैंटिलीवर बीम आता है, यहाँ पे ये कैंटिलीवर बीम है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे जो आपको ओवर एंड सपोर्ट पे जो स्टील और प्रोवाइड करना रहेगा प्लस करके, उसको आपको अंदर कितना तक लेना है ये तो आपको पता है कहाँ तक लेना है, LD करके आप ले लेंगे, लेकिन आपको अंदर कितना जाना है तो वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे 1.5 टाइम्स L3 लेना है, यानी कि ये है L3, इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जितनी भी इसकी लेंथ रहेगी ना उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। जितना भी लेंथ आएगा वो यहाँ से लेकर अंदर जाएगा, जितना भी वो जाए, और यहाँ से लेके इसका तो वो तो एक्चुअल लेंथ रहेगा ही, और प्लस इसका जितना भी जो बीम का विड्थ रहेगा उतना आपको यहाँ पे L ले लेना है। तो इस तरीके से आपको स्टील प्रोवाइड करना है बीम में। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था। आइए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।